हेलो दोस्तों। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में चेस्ट रेडियोग्राफी की, जिसमें हमने 4 व्यू कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले एपी व्यू किया था, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। उसके बाद पीए व्यू, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। उसके बाद अपन ने लेटरल व्यू किया था एंड उसके बाद अपन ने ऑब्लिक व्यू किया था। लेटरल और ऑब्लिक की पोजीशन बतानी रह गई थी डायग्राम के रिगार्डिंग। सो आज एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं और आपको पोजीशन भी बता देते हैं। तो अपना ये व्यू है चेस्ट लेटरल व्यू। ठीक है, इसमें बॉडी पार्ट चेस्ट, बेसिक प्रोजेक्शन लेटरल व्यू, इंडिकेशन हमने बता ही दिया था। टू लोकलाइजेशन ऑफ मिड एक्सटर्नल मास रीजन, डेट इज एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। आगे चलते हैं, कैसेट साइज इसका 14-17 और 12-15। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की। पेशेंट पीए पोजीशन में स्टैंड होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, और 90 डिग्री में वो घूमता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीए पोजीशन लगाते हैं, ऐसे लगा लिया। उसके बाद हमने इसको बोला कि पेशेंट आप पीए पोजीशन में, ओ सॉरी, पीए पोजीशन से अब आप लेटरल पोजीशन में, इट मीन्स 90 डिग्री एंगल पे खड़े हो जाओ। ठीक है, इसके बाद पेशेंट को ये भी बोलना है कि आपकी जो साइड अफेक्टेड है उस साइड को या फ्लूम के टच में, कैसेट के टच में करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अपनी बात आई थी, बोथ द आर्म्स आर फोल्डेड एंड प्लेस अबव द हेड एंड एक्सिल इज प्लेस ऑन द कैसेट। अपन को बताया था कि बोथ आर्म, हमको दोनों भुजा फोल्ड करनी है। ठीक है, इसके बाद प्लेस अबव द हेड, और अपने सिर पे रखनी है, एंड एक्सिल इज प्लेस्ड ऑन द कैसेट। एक्सिलर पार्ट जो अपने 90 डिग्री लेटरल पोजीशन में है ना, तो अपना एक्सिलर पार्ट कैसेट से कनेक्ट में रहता है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हो गया डायग्राम। ये देखो दोस्तों, ये अपनी कैसेट लग रही है, ये आपको कैसेट दिख रही होगी। ये जो पार्ट रहता है ना, ये पार्ट, ये अपना बॉडी का पार्ट, ये एक्जिला पार्ट है। ठीक है, और ये अपनी आर्म हमारी फोल्ड हो गई है, सिर के ऊपर हो गई है, ये आप देख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये देखो दोस्तों। अब आपको आई थिंक पूरी कैसेट भी दिख रही होगी। ये अपनी कैसेट है। ये जो अपना पार्ट रहता है, ये वाला, ये अपना एक्जिला पार्ट रहता है बॉडी का। ठीक है, तो ये अपना जो अफेक्टेड है ना, वो ही अपने कैसेट से टच में रहना चाहिए। दोस्तों आपको पोजीशन एकदम ध्यान से लगानी है। पोजीशन में कोई भी दिक्कत आए तो कहीं भी आपका सीनियर हो तो आप उससे ही पूछ सकते हो, लेकिन पोजीशन आपको एक्यूरेट लगानी है। अगर पोजीशन गलत हो जाएगी तो आपका व्यू कट जाएगा तो पेशेंट को रेडिएशन फालतू की लगेगी। रेडिएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है दोस्तों। तो इसलिए आपको बेसिकली ये अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन आपको हमने बताई दी थी। लोअर लोब्स ऑफ सीपी एंगल पे अपन लगा लेते हैं, लोअर लोब्स पर सीपी एंगल। सेंटरिंग आपको बताई दी थी। एक्जिला के लेवल पे करेंगे फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा। लेवल होगा फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा का, और एक्जिला के बिल्कुल मिड में अपन करते हैं। इसमें अपन को क्या क्या सीन होता है, शेडो ऑफ लंग्स सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर। लंग्स की शेडो जो होती है वो सुपरइम्पोज करती है, और इसके अलावा द लाइन ऑफ द डायफ्राम ऑन द साइड नियरेस्ट द फ्लोमेल सीन। जो अपना डायफ्राम है वो भी इसमें अपन को सीन होता है। रिप्स है वो सुपरइम्पोज करती है लंग्स को। डोर्सल स्पाइन है वो अपनी सीन हो जाती है पीछे की ओर, और अपनी जो स्टर्नम है वो आगे की ओर सीन हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम के अंदर ये भी आपको लिख के आनी होती है। और डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इसके अंदर दोस्तों। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, कोई ना, अपन कवर कर लेंगे। डिस्टेंस है जो 180 सेंटीमीटर रहती है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा अगर एपी व्यू आ रहा है तो उसमें आपको डिस्टेंस 100, अगर अपना एपी व्यू है तो उसमें जो डिस्टेंस है वो इस 120 रखनी होती है सुपाइन में। कौन सी पोजीशन में, ये मिसमैच हो रहा है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, सुपाइन में। ठीक है दोस्तों, सुपाइन पोजीशन में जो अपना एमएस रहता है वो इसमें, अच्छा, ये देखो डिस्टेंस अपनी इसके अंदर
180 सेंटीमीटर, एमएस 130, केवी एम एस 30, केवी अपना 80 सेंटीमीटर 80 होता है, और जेड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं। आगे ऑब्लिक व्यू मैंने आपको बताया था। ऑब्लिक व्यू बॉडी पार्ट चेस्ट हो जाएगा, बेसिक प्रोजेक्शन ऑब्लिक व्यू हो जाएगा। क्यों कहते हैं? रिस्क फ्रैक्चर के लिए देखने के लिए कहते हैं। इसमें अपन रिस्क फ्रैक्चर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कैसे है अपनी हर व्यू में टेस्ट के में सेम ही रहती है। आगे अपन पोजीशन ऑफ पेशेंट की बात करते हैं, तो पेशेंट अपना इरेक्ट पीए पोजीशन में खड़ा होगा। इरेक्ट पीए पोजीशन में पेशेंट खड़ा होगा, इसके बाद पेशेंट रोटेट होगा। अब इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट रोटेट कितना होता है। पेशेंट इरेक्ट होगा टू पीए पोजीशन में, और रोटेट होगा वो पेशेंट विद लेफ्ट शोल्डर के साथ में इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म। जो उसका लेफ्ट शोल्डर होगा वो फिल्म के कॉन्टैक्ट में होगा, और जो राइट शोल्डर होगा वो फिल्म से दूर होगा। ठीक है। अब जो जो बॉडी की लाइन है अपनी, उसमें एंगल बनना चाहिए 45 डिग्री का या 75 डिग्री का विद द फिल्म। जो अपनी फिल्म कहाँ है? कैसेट के अंदर है। तो कैसेट के अंदर जो अपना फिल्म लगी हुई है, उससे जो एंगल बनेगा ना बॉडी का, या तो 45 में होना चाहिए या फिर 75 में होना चाहिए। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। द लेफ्ट आर्म इज केप्ट बिहाइंड द पेशेंट बैक, और फॉर द राइट आर्म राइज फॉरवर्ड एंड अपवर्ड विद हैंड रेस्टिंग ऑन द फिल्म। जो अपनी लेफ्ट आर्म होती है वो कहाँ है? पेशेंट के पीछे की ओर उसको, और राइट आर्म को फॉरवर्ड आगे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, हैंड रेस्टिंग ऑन द फिल्म पे अपन उसको रेस्ट करवाएंगे, मतलब ऊपर कर लेंगे हाथों को इस तरह से। वही चीज है ये, देखो आप। ये अपना लेफ्ट हैंड ऑब्लिक एलओ पोजिशन है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? जो इंस्पायरेशन है, सांस अपन को एक्सपायर के टाइम पे होल्ड करनी है। ब्रेथ अपन को होल्ड करनी होती है। ये अपनी देखो, ये अपना पोजीशन है। ये जो पेशेंट खड़ा हुआ है, ये अपना 45 डिग्री में खड़ा हुआ है। ठीक है। 90 डिग्री का आधा होता है 45। 90 डिग्री में अपन खड़े हुए थे, अब उससे आधा होना है 45 में। ये देखो दोस्तों, जो इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये अपने जो फिल्म है इससे कॉन्टेक्ट में आ रहा है, और जो इसका राइट शोल्डर है ये उससे दूर हो रहा है। अपना लेफ्ट शोल्डर है उसको अपन ने पीछे क्यों निकाला हुआ है? जिससे कि वो अपने एक्से में नहीं आ जाए। और राइट शोल्डर को अपन ने ऊपर की ओर किया हुआ है। ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? कोई भी डाउट लगता है, कोई भी पोजीशन में डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। पोजीशन ऑफ कैसेट। द अपर बॉर्डर ऑफ कैसेट शुड बी 2 इंच अबव। जो अपना कैसेट का अपर बॉर्डर होता है वो अपने शोल्डर की रेंज से 2 इंच ऊपर होता है। तो जल्दी करते हैं दोस्तों। सेंट्रल है बाय द राइट स्कैपुला ऑफ हिप डोर्सल वर्टिब्रा। जो अपना राइट स्कैपुला है, जो अपना फिल्म से दूर है, अपन को सेंटर उसके लेवल पे करनी है, जो फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे आनी चाहिए। ठीक है। उसमें हमको हार्ट की शैडो दिख जाती है, अरोटा दिख जाता है, और स्टर्नम और वर्टिब्रा भी सीन हो जाती है। शैडो ऑफ रिप्स सुपरइम्पोज ऑन द हार्ट। जो अपनी हार्ट की शैडो है, रिप्स, जो अपनी रिस्ट की शैडो है वो हार्ट को सुपरइम्पोज करती है हार्ट और अरोटा पर। डिस्टेंस हमने आपको बताई दी थी 120 सेंटीमीटर। केवल एपी के अंदर 120 रहती है, बाकी सब में 180 रहती है। ठीक है। एपी व्यू अपन मेनली वहां करते हैं आईसीयू वगैरह में, हो गया, बिकॉज पेशेंट बेड रिडन होता है। ठीक है। तो अपन के पास जो मोबाइल एक्सरे रेडियोग्राफी होती है, अपन वो ले जाके पेशेंट का व्यू वहीं पे करते हैं। ठीक है। एपी व्यू की बात बताई थी। अब जो ऑब्लिक में MS 22 है, KV 60 और जेड का व्यू अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो आज अपनी चालू करते हैं लेटर डेकोबाइटस व्यू। थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो रहा है, तो अपन चला लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट लेटरल डेकोबाइटस व्यू। बॉडी पार्ट अपना चेस्ट रहता है, बेसिक प्रोजेक्शन अपना लेटरल डेकोबाइटस व्यू आता है। प्रोजेक्शन में वही चीज आनी चाहिए जिस चीज का अपन व्यू कर रहे हैं। ठीक है। अपन बात करते हैं इंडिकेशन की। टू डेमोस्ट्रेट द फ्लू लेवल। अपन इसमें फ्लू लेवल को देखते हैं किसमें? फ्लूअर कैविटी में। कैसेट साइज अपन हर व्यू के अंदर सेम ही लेते हैं, 12, 15 और 14, 17। ठीक है। बात करते हैं पोजिशन ऑफ पेशेंट की।
द पेशेंट लाइन ऑन द लेटरल पोजिशन ऑन द टेबल, पेशेंट है वो टेबल पे लेटरल पोजिशन में लाइट रहेगा, लेट जाएगा, ठीक है, मिस सेंटर। बोथ आर्म्स स्टरिंग अबाउट द हैंड टू अबव सुपर इम्पोज ऑन लंग्स फील्ड, जो उसके दोनों हाथ हैं वो अपन ऊपर की ओर करेंगे जिससे कि लंग्स फील्ड अपना ही, लंग्स फील्ड के अंदर कोई भी त्रुटि नहीं आ जाए, इसलिए अपन अपने हैंड्स को ऊपर भी कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, अपन सामने देख ही लेते हैं ना, पोजीशन तो अपन ने एक बार पढ़ ही ली है। अपना सैंड बैग है वो अपन थोरेसिक कैविटी में यूज में ले लेते हैं। ये देखो अपनी पोजीशन है दोस्तों, ये अपने हाथ ऊपर किए होंगे, ये अपनी जो पोजीशन है वो लेटरल डेकुबाइटस व्यू की है। आप एक बार अच्छे से देख लो दोस्तों, आपको ऐसे ही ये व्यू लेना है, ठीक है। कैसेट की पोजीशन आप एक बार देख लो, कैसेट की पोजीशन था, कैसेट इज प्लेस वर्टिकल बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, वर्टिकल बिहाइंड, कैसेट देख लो दोस्तों पीछे की ओर है ना, और इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, सेंटरिंग ऑफ एक्सरे, central ray over the fourth fifth dorsal vertebra by using horizontal beam। सेंटरिंग अपन कहाँ कर रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल में, अपन इसमें हॉरिजॉन्टल बीम का भी यूज करते हैं। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, इसमें अपन को क्या क्या चीज दिख रही है, लेटरल डेकोबाइटस व्यू फिल्म, लेटरल डेकोबाइटस फिल्म, राइट और लेफ्ट शो pneumothorax और इंज्यूशन, द रिब्स आर सुपरइम्पोज्ड लंग्स फील्ड, द हार्ट एंड अरोटा इन डायफ्राम इज क्लियरली सीन। जो अपन इसमें जिस चीज के लिए अपन लेटरल डेकोबाइटस व्यू कर रहे हैं, तो अपन को वो चीज इसमें सीन होती है, रिब्स अपनी सुपरइम्पोज करती है लंग्स फील्ड पर, हार्ट और अरोटा और डायग्राम अपना यहाँ पे सीन हो जाता है, ठीक है। अपना इसमें जो एक्सपोजर फैक्टर है 120 सेंटीमीटर है, बिकॉज ये भी सुपाइन में है, सुपाइन के अंदर अपन 120 रख रहे हैं, इरेक्ट के अंदर अपन 180 रख रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस इसमें 120 रहेगी, एमएस 30 रहेगा, और अपना केवी 70 रहेगा, ग्रेड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं। बात करते हैं चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू, एपी और एपिक, बॉडी पार्ट चेस्ट है, बेसिक प्रोजेक्शन अपाइकोग्राम व्यू है। पाइकोग्राम दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक तो ये अपाइकोग्राम आया है, अपाइकोग्राम, इसके बाद एक और आएगा लो लोटो, ठीक है। पहले अपने लिखा था अपाइकोग्राम, ये लिखा भी हुआ है। तो जो अपाइकोग्राम है ना, इसमें ये ए से ध्यान रखना, एपी, और लोअर रोटिक का मतलब आप दूसरा तो अपना फिर पीए है ही है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो, तो अपाइकोग्राम से एपी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलें दोस्तों, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में पूछ लिया करो, है ना। इंडिकेशन पढ़ते हैं अब, द व्यू इज डन मैनी फॉर द नॉर्मली लंग एपिक्स एंड पैथोलॉजी कंडीशन। अपन ये व्यू क्यों कर रहे हैं, लंग्स एपिक्स के लिए, जो लंग्स का एपिक्स पार्ट होता है उसके लिए, और कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए अपन ये व्यू करते हैं। कैसेट साइज 14-17 और 12-15। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की, ठीक है। पेशेंट इज इरेक्ट विद हिज बैक टू द कॉन्टेक्ट टू द फिल्म एंड अबाउट 12 इंच इन फ्रंट ऑफ इट। 12 इंच का मतलब दोस्तों 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। पेशेंट को अपन ने इरेक्ट किया है, खड़ा किया है, ठीक है, और एपी पोजीशन में, और अपना जो बैक पार्ट है वो फिल्म से कांटेक्ट में रहेगा, कैसेट से कांटेक्ट में रहेगा। इसके बाद अपन इसको 12 इंच 30 सेंटीमीटर फ्रंट में इसको बोलेंगे, 30 सेंटीमीटर का फ्रंट आप बैक में लो, तो आगे की लाइन है, देन द पेशेंट बॉन्ड बैकवर्ड अंटिल हिज शोल्डर रेस्ट ऑन द फिल्म, देन द पेशेंट क्या करेगा, बॉन्ड करेगा बैकवर्ड पीछे की ओर, कितना करेगा
30 सेंटीमीटर या 12 इंच। अनटिल हिज शोल्डर रेस्ट, जो इसके शोल्डर होते हैं वो फिल्म के कांटेक्ट में आ जाए, फिल्म पे रेस्ट कर ले, वो फिल्म से टच में हो जाए या कैसेट से टच में हो जाए, इतना उसको बैकवर्ड होना है। और ये कितना होगा, 30 सेंटीमीटर में होगा, 12 इंच में होगा। ये आगे पोजीशन भी दी हुई है, ये देखो दोस्तों। पेशेंट पहले अपन ने इसमें तो खैर बैठा हुआ है, पर स्टैंड में भी अपन ये कर लेते हैं, खड़ी पोजीशन में लेफ्ट में। ये देखो दोस्तों, ये जो पेशेंट का जो ये है ना, ये 30 सेंटीमीटर 12 इंच की तरफ वो बॉन्ड हुआ पड़ा है बैकवर्ड में पीछे की ओर। ये अपनी कैसेट है, कैसेट के अंदर फिल्म लगी रहती है, ये अपनी एक्सरे ट्यूब है। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों पोजीशन। आगे चलें। पोजीशन ऑफ कैसेट। अपने जो कैसेट की पोजीशन है वो कैसी होती है। कैसेट अपर बॉर्डर, कैसेट अपर बॉर्डर तो यहाँ चल रहे थे दोस्तों अपन। ये दोस्तों थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई, चलो अब चलते हैं, अब ठीक है। अपन यहाँ पे चले थे दोस्तों, अपन ने पोजीशन समझ ली थी, है ना। ये अपने ये एक्सरे ट्यूब है, 30 सेंटीमीटर 12 इंच की तरफ बैकवर्ड है ये, शोल्डर इसके टच में है कैसेट के। ठीक है, कैसेट अपर बॉर्डर 2 इंच अबव टू द शोल्डर, कैसेट का अपर बॉर्डर है, शोल्डर से 2 इंच ऊपर रहता है। सेंटरिंग है, सेंट्रल है इज डायरेक्टेड टू एक्सटर्नल नोच एट राइट एंगल टू द फिल्म। जो अपनी एक्सटर्नल नोच होती है, स्टर्नम बोन के बीच वाला पार्ट, वहां पे अपन सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, दिस इज मेनली टेकन टू विजिबल द लंग्स एपिक्स क्लियरली विदाउट द क्लेविकल शैडो सुपरइम्पोज टू द एपिक्स। अपन को इसमें क्या विजिबल हो रहा है, विजिबल क्या हो रहा है, लंग्स एपिक्स, लंग्स का पार्ट, लंग्स का एपिक्स पार्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है विदाउट क्लेविकल शैडो के। किसी भी कोई भी अपनी जो क्लेविकल बोन है उसकी शैडो अपनी एपिक्स पार्ट पे सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। तो अपने लंग्स एपिक्स के लिए अपन ये व्यू करते हैं, द रिप्स सुपर इम्पोज ऑन द लंग फील्ड। जो अपनी रिप्स है वो लंग्स फील्ड को सुपर इम्पोज करती है। आगे हार्ट एंड अरोटा ऑफ डायग्राम इज क्लियरली सीन, हार्ट अरोटा डायफ्राम तीनों अपन को इसमें सीन हो जाते हैं। जो अपनी दोस्तों डिस्टेंस रहती है 180 सेंटीमीटर रहती है, एम एस 10, के वी 60, वेट का जो अपन इसमें नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपने एक लेटरल डेकुबाइटिस व्यू और एक अपाइकोग्राम व्यू हो गया है। अब अपना एक व्यू बचा है, लोअर डोटिक व्यू, जो अपन कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन दोस्तों आज मेन चीज़ आपको बता देते हैं, अपने चैनल पे आपको डेली क्लास मिलेगी, कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, किसी का भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और पीडीएफ जो है वो आप पूरी होते ही, टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको अपना जो टेलीग्राम है वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम की लिंक अभी अपन ने डाली नहीं है, अपन डाल देंगे 2-3 दिन में। ठीक है, और बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को इशू आता है तो बताएं। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, टेलीग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे तो ग्रुप में ऐड हो जाना। और यूट्यूब पे दोस्तों आप अभी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।
ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको वीडियो, अभी अपन केवल बात कर रहे हैं पोजीशन सब्जेक्ट की, रेडियोग्राफी सब्जेक्ट की। ठीक है, अपने साथ में या तो फिजिक्स या फिर डार्क रूम अभी कुछ दिन में ही स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी 2 सब्जेक्ट चला करेंगी। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, अच्छे से डालते हो, तो हो सकता है आपको 3 क्लास एक साथ भी देखने को मिल जाएं। बाकी 2 तो आपकी कंटिन्यू क्लास चला करेंगी डेली की डेली। अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। अगेन, आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।